बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिजिक्स के 5 चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ ये है कि अगर आपको 5 चैप्टर के 2-3 न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके ना सिर्फ न्यूमेरिकल्स बल्कि एग्जाम्पल भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फार्मूले यूज होते हैं वो समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी कोई से दो स्फीयर्स हैं। अब आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर जो भी हर चीज़ है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और उसमें जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो इतनी कम है कि वो जो है हम ना अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते। अब यहाँ पे है कि बिटवीन टू स्फीयर ऑफ ईच मास 1000 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे देखिए ये छोटे से आप स्फीयर ही समझ लें, छोटे छोटे। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये दो स्फीयर्स हैं, थोड़े से टेढ़े टेढ़े दो स्फीयर्स हैं। अब यहाँ से देखिए इनका जब हम इनका डिस्टेंस लेते हैं ना तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से आपने जब किसी दो स्फीयर का डिस्टेंस लेना है, किसी दो बॉडीज़ का डिस्टेंस लेना है तो आपने ऐसे नहीं लेना कि यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस नहीं होता। एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक ये इनका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस उन्होंने कितना बताया था कि ये 0.5 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि एक का मैस जो है वो क्या है 1000 kg, और दूसरे का मैस भी क्या है 1000 kg, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि टू स्फीयर ईच ऑफ मैस 1000 kg, तो हर एक का मैस क्या है 1000 kg। इसको हमने M1 का नाम दे दिया, इसको हमने M2 का नाम दे दिया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, उसमें फार्मूला क्या यूज़ होता है वो हम अप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड हो जाएगी। अब आपने गिवन डाटा हमें क्या दिया हुआ है कि मैस ऑफ फर्स्ट स्फीयर M1 इज इक्वल टू 1000 kg और मैस ऑफ सेकेंड स्फीयर M2 इज इक्वल टू 1000 kg। डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स आर क्या था 0.5 मीटर। हमें रिक्वायर्ड क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर। आप यहाँ जगह की कमी से मैंने नीचे लिख दिया, आप इधर इक्वल लिखिए बेशक, इक्वल टू F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। सोल्यूशन हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन में क्या फाइंड करना है फोर्स। अब देखिए हम सोल्यूशन में है कि टू फाइंड F हमें पता है कि F इज इक्वल टू G M1 M2 R स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे G की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। G की वैल्यू फिक्स है, M1 1000 M2 1000, R की वैल्यू हमें गिवन थी 0.5, उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया डिवाइड ये किया तो डायरेक्ट इक्वल टू फोर्स आंसर निकालेंगे, लेकिन ऐसे ना करें। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे देखने वाले पे, उतना ही अच्छा असर पड़ता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ 1000 कितने जीरो हैं 3, तो क्या है 10 पावर 3। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया 0.5 का स्क्वायर 0.25, 3 बेस अगर एक हो तो क्या हो पावर ऐड हो जाती है 6। अब हमारे पास क्या है 10 की पावर -11 और 10 की पावर +6, तो हम इनको जब इकट्ठा करेंगे क्योंकि बेस फिर वो यहाँ रिपीट हो गया, फिर 10 -11 +6 हमारे पास आंसर क्या आएगा, बड़ी रकम कौन सी है माइनस की, तो माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए 6.673 जब हमने डिवाइड किया ना 0.25 पे, तो हमारे पास यहाँ तो ऐसे ही लेके आ रहे हैं क्योंकि हम तो पावर को कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ क्या करना है 6.673 को इस पे डिवाइड कर दें, हमारे पास अभी आंसर क्या आया 26 पॉइंट। एफ की वैल्यू हमारी ये आई है। अब यहाँ पे देखें कि हम जो आंसर लिखते हैं वो हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट हो।
हमने क्या करना है कि जब इस हम पॉइंट को उठा के इधर लेके आएंगे, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो जितने पॉइंट ये डिजिट को क्रॉस करेगा उतनी ही 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। मसलन अब यहाँ से देखें कि जिस तरह हमने क्या किया कि पॉइंट हमारा क्या था इधर, हम एक डिजिट इधर लेके गए हैं तो हमने लिखा 10 की पावर +1। अगर अगर हमारा पॉइंट होता लास्ट में तो हमने पॉइंट को उठा के 3 रकमों के बाद लिखना था, तो हम यहाँ लिखते +3। तो अब हमारा पॉइंट कहाँ था, 2 रकमों के इधर था, तो हमने एक रकम सिर्फ इधर लेके आए हैं। हमारा 10 की पावर +1 बेस सेम है, -5 +1 -4। ये हमारी क्या, ये फोर्स ये कौन सी है, वो 2 स्फीयर के दरमियान जो अट्रैक्शन थी। हमारा रिजल्ट क्या आया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फीयर इज़ 2.67 10 की पावर -4 न्यूटन। अब हमारा क्वेश्चन इसी का है 5.2। 5.2 में क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ से देखें, एक फार्मूला मैं आपको बताऊं कि 5.1 में क्या था। 5.1 में ये था कि M1 और M2 दोनों की वैल्यू गिवन थी। उन्होंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करें। आप एक ये फार्मूला याद कर लें। अब आपने क्या किया था कि M1 की वैल्यू लगाई, M2 की वैल्यू लगाई थी, G की वैल्यू लगाई थी, जो उसमें R गिवन था वो लगाया था, कैलकुलेट हो गया। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में M और M लिखा, क्यों, वो जब वहाँ पे कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँ फिर आपको शायद जल्दी समझ आए। कहते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेड स्फीयर। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों सेम हैं। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। अब देखो उनका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। उन पे फोर्स कितनी लग रही है, ये गिवन है। फाइंड देयर मैसेज। अब यहाँ हमारे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें ये वैल्यू दी हुई थी, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें फोर्स गिवन है तो हमने इन दोनों का मैस फाइंड करना है। जब वो कहते हैं कि आइडेंटिकल स्फीयर, तो उसको हम लिख सकते हैं कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो ये देखें, मैंने आपने पहले ये फार्मूला तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने M1 और M2 की जगह MM लिख देना है। क्यों, कि वो दोनों आइडेंटिकल है। अब यहाँ ये क्या बन गया, M का स्क्वायर। आपने M का स्क्वायर, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट करते हैं। M स्क्वायर यहाँ आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में R किधर चला जाएगा, F के साथ मल्टीप्लाई, G कांस्टेंट है वो किधर आ जाएगा, नीचे। अब यहाँ जब हम इधर टोटल वैल्यू इधर लिखते हैं और इधर की टोटल वैल्यू इधर लिखते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ M स्क्वायर हमने इधर लिखा, इसको इधर लिखा है फार स्क्वायर ओवर G। आप F की वैल्यू लगाएं, R की वैल्यू लगाएं, G की वैल्यू लगाएं। उसके बाद क्या करें, जो हमारा आंसर आएगा फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, हमारी एक M की वैल्यू आ जाएगी और जो एक M की होगी वही दूसरी M की होगी। तो दोनों क्योंकि ये सेम थे तो दोनों का वही मैच आएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। गिवन डाटा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फीयर। उन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है ना, ये वाली, ये गिवन। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैस ऑफ फर्स्ट स्फीयर M1, मैस ऑफ सेकंड स्फीयर M2, दोनों का मैस चाहिए। अब सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सॉल्यूशन में क्या है कि स्फीयर आर आइडेंटिकल। हम जब कैलकुलेट करेंगे तो स्फीयर क्या है, दोनों सेम हैं, इसलिए M1 M2 M F इज इक्वल टू G M1 2 ओवर R स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें, इसमें ना एक स्टेप समझोगे, आप मिस समझे, आप इक्वल टू लिखें, F इज इक्वल टू G, यहाँ भी सिर्फ M लिखें, यहाँ भी सिर्फ M लिखें। जिस तरह मैंने आपको ये बताया, ऐसे पहले ये लिखें फिर MM लिखें, उसके बाद स्क्वायर लिखें। ठीक, मैंने डायरेक्टली लिख लिया ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ना लिखें, यहाँ पहले फार्मूला लिखें फिर लिखें M मल्टीप्लाई M इक्वल टू M स्क्वायर। तो M स्क्वायर, अब F इज इक्वल टू हमारी क्या वैल्यू आएगी, G M स्क्वायर ओवर। अब यहाँ से देखें कि M को इधर ले आए,
एफ वार स्केयर जी इधर आ गई ये वाली वैल्यू। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। एफ की क्या थी, ये गिवन थी। आर हमारा क्या था, 1 मीटर। हमने क्या लिखना है, आर का स्केयर है तो 1 का स्केयर, नीचे जी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है और वो फिक्स है। अब यहाँ पे देखें कि 1 का स्केयर तो 1 ये ख़त्म हो गया। अब इस 10 की पावर -11 को जब ऊपर लेके जाएंगी तो प्लस हो गया। आप यहाँ पे लिखें ये फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड 6.673। जब इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ये तो 1 ख़त्म हो गया, ये ऊपर चला गया। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.001। अब देखिए ये हमारा एम स्केयर है। अब यहाँ पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे आ जाएगा 1000। जब इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 1000 में 10 की पावर 3 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ 11 में से 3 निकालें, प्लस का 8। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमें तो m की चाहिए ना, एम स्क्वायर कितनी चाहिए, ये इससे कटा और ये 2 इससे कटा, हमारा m आ गया 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 क्या होता है, अब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे 11 - 3, शायद आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है 8। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर बनाएं। अब यहाँ ये दोनों, इधर भी 2 कट गया, इधर भी 2 कट गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 क्या होती है 10,000। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन हमारी क्या आती है, वो कहते थे दोनों आइडेंटिकल्स हैं। हमने कहा था m1 = m2 = m। तो इसका मतलब क्या है कि ये m की वैल्यू आई है तो ये m1 की भी है, ये m2 की भी है। तो हम लिखेंगे कि सो m1 = 10,000 kg और m2 = 10,000 kg। हमारा रिजल्ट क्या आया, mass of each sphere is 10,000 kg, यानी दोनों का 10,000 kg आएगा, m1 का भी और m2 का भी। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप ये देखें कि हमारा सेम फार्मूला लगा। सेम का मतलब है कि F = G(m1)2। अब यहाँ अब दोनों, अब जब भी 1 और 2 करें तो आपके जहन में ये दोनों फार्मूले जाएं। इसमें हमने m1 गिवन था पहले क्वेश्चन में, तो फोर्स फाइंड करनी थी। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फोर्स गिवन है तो हमने दोनों मैथ्स का m1 और m2 का मैथ्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे m1 और 2 उन्होंने क्या कहा था कि आइडेंटिकल हैं, तो हमने क्या किया, m स्क्वायर की वैल्यू ली। अल्लाह हाफिज़।